सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 17 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है विशेषण। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 17 विशेषण, जिसे एडजेक्टिव कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। चलिए विशेषण शुरू करते हैं। ये देखिए, रवि ने नीला कोट पहना है, मोटा आदमी जा रहा है। तो उपयुक्त वाक्यों में नीला शब्द कोट की और मोटा शब्द आदमी की विशेषता बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है। इन शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसके बारे में जो कुछ बताते हैं, है ना, उसका रंग रूप जो बता रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इतना समझ आया? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, है ना, क्या उसकी पहचान है, कैसा उसका रंग रूप है। चलिए, विशेष्य क्या होता है? देखिए, विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में विशेषण और विशेष्य इस प्रकार हैं। जैसे विशेषण क्या है? नीला, विशेष्य क्या हुआ? कोट। विशेषण क्या हो गया? मोटा, और विशेष्य हो गया आदमी। यानी संज्ञा सर्वनाम क्या हुआ? वही तो हमारे विशेष्य है, उन्हीं के बारे में बताया गया। जैसे कोट क्या है हमारा? नीला है, तो कोट विशेष्य जिसके बारे में बताया जा रहा है, और जिसके बारे में जो बताया जा रहा है वो विशेषण, और जिसके बारे में बताया जा रहा है वो विशेषण। आगे विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद है: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, जिसे सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं संकेतवाचक में। चलिए हम देखते हैं आगे। चलिए, गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, गुण, दोष, दशा, अवस्था, आकार आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम का। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे पहला, अर्जुन एक महान धनुर्धर है, तो महान। दूसरा देखिए, लड़का साहसी था, साहसी। तीसरा, यह सड़क कितनी लंबी है ना, कितनी लंबी है, यह सड़क कितनी लंबी है। तो यहाँ पर कितनी लंबी जो है, ये क्या है आपका? विशेषण। चौथा देखिए, टोकरी में ताजे फल रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लंबी जो है आपकी सड़क की विशेषता है। चौथा देखिए, टोकरी में ताजे फल रखे हैं, फल कैसे हैं? ताजे हैं। उपयुक्त वाक्यों में महान, साहसी, लंबी और ताजे फल। ठीक है, गुणवाचक विशेषण है। कुछ गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं, जैसे गुण, दोष, यानी कि ऐसा नहीं सिर्फ गुण, उसमें दोष भी हो सकते हैं। जैसे कि सीधा, शांत, दानी, भला, मधुर, ईमानदार, अच्छा, बुरा, कुरूप, कड़वा, कंजूस, विद्रोही आदि। मतलब गुणवाचक विशेषण के अंदर सिर्फ अच्छाई नहीं होती, गुण नहीं होते, बुराई भी, दोष भी होते हैं, सभी प्रकार की उसके बारे में जो भी होता है सब कुछ होता है। ठीक है, भाव में क्या हो गया? वीर हो गया, क्रोधी, दयालु, यह भाववाचक है ना, गुणवाचक के अंदर। रंग गोरा, काला, लाल, पीला, सफेद। दशावस्था, कमजोर, ताकतवर, पतला, मोटा, है ना, स्वस्थ, बूढ़ा, जवान, ये सब गुणवाचक है। आकार, बड़ा, छोटा, बौना, ठिगना, लंबा, गोल, चकोर। ठीक है, चौकोर। और स्थान या देश काल, जैसे शहरी, ग्रामीण, जापानी, चीनी, प्राचीन, आगामी, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण है, जिसमें हम उस वस्तु या उस व्यक्ति के बारे में बताते हैं। संख्यावाचक में आ जाइए। जो विशेषण शब्द किसी संख्या या सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। नंबर 1, प्लेट में 4 सेब हैं। कितने सेब हैं? 4। संख्या, जिसमें संख्या की बात हो रही है, संज्ञा सर्वनाम की संख्या की बात हो रही है, संख्यावाचक विशेषण। दूसरा देखिए, डाल पर 2 चिड़िया बैठी है। तीसरा देखिए, 4 मुर्गियां दाना चुग रही हैं। फिर 5 लड़के गेंद से खेल रहे हैं। जिसमें संख्या आ रही है वो हमारी बता तो हम रहे कितनी है, कितने सेब हैं? 4 है। चिड़िया कितनी है? 2। हम सर्वनाम और संज्ञा के बारे में बता रहे हैं, चाहे वो संख्या है वो भी हमारा विशेषण के अंदर आएगा। ठीक है, जिसमें संख्या है वो हमारा संख्यावाचक विशेषण। उपर्युक्त वाक्य में 4, 2, 4 और 5 संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि ये क्रमशः सेब, चिड़िया, मुर्गियां तथा लड़के की संख्या का बोध करा रहे हैं, यानी कि उनके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण में स्थान, प्राणी अथवा वस्तुओं को हम गिन सकते हैं। जो संख्यावाचक है उसमें हम गिन सकते हैं। संख्यावाचक विशेषण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। देखिए, संख्यावाचक में हम गिन सकते हैं, लेकिन संख्या में भी 2 भेद होते हैं। एक तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में देखिए, जो विशेषण
किसी निश्चित संख्या को प्रकट करते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 कुर्सियां रखी है, मेरे पास 500 रुपए है, जिसमें निश्चित है, हमें पता है वो संख्या कितनी है, जिसका हमें ज्ञान है, बोध हो, वो हमारे निश्चित के अंदर आता है। उपरोक्त वाक्य में 4 तथा 500 शब्द, ठीक है, 4 तथा 500 शब्द कुर्सियां तथा शब्दों तथा रुपये की निश्चित संख्या का बोध करा रहे, यानी 4 कुर्सियां 500 रुपये, रुपये और कुर्सियां का क्या पता लगा रहे कि ये इतने हैं, निश्चित हैं, इनको गिना जा सकता है, अतः ये निश्चित संख्यावाचक, जिन्हें गिना जा सकता है वो निश्चित में आएगा। देखो, संख्यावाचक सर्वनाम के दो भेद होते हैं, एक तो निश्चित, एक अनिश्चित। निश्चित क्या है? जिसमें हम गिन सकते हैं। अनिश्चित देखिए, अनिश्चित वाचक विशेषण, अनिश्चित वाचक विशेषण में देखिए बच्चों, देखिए संख्यावाचक विशेषण में एक तो निश्चित है जिसमें हम गिन सकते हैं, और अनिश्चित में क्या है? हम गिन नहीं सकते। देखते हैं कैसे। वे विशेषण जो अनिश्चित संख्या को प्रकट करते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेज पर कुछ पुस्तकें रखी है, पता नहीं कितनी पुस्तक रखी है, कुछ रखी है। आकाश में अनेक पक्षी उड़ रहे हैं, अनेक यानी जिनको गिना ना जा सके, तो अनेक पक्षी उड़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हम गिन नहीं सकते। यानी कि संख्यावाचक में दो, निश्चित अनिश्चित। निश्चित क्या? जिसे हम गिन सकते हैं, अनिश्चित जिसे हमें नहीं गिन सकते, है ना। उपर्युक्त वाक्यों में कुछ और अनेक शब्द पुस्तकें तथा पक्षियों की निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रहे हैं, अतः ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब तीसरा देखिए, परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेष्य शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल मात्रा आदि का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला देखिए, ग्लास में थोड़ा पानी है। दूसरा, पिताजी 5 किलो चीनी लाए, ठीक है। तीसरा देखिए, मेरा कुर्ता 2 मीटर कपड़े में बनता है। चौथा देखिए, इस बोतल में 1 लीटर पानी है। अब देखिए, हम क्या करते हैं, कुछ पदार्थ है हमारे, ठीक है, जैसे कि हम चीजों को गिन सकते हैं, सेब गिन सकते हैं, फल फ्रूट गिन सकते हैं, लेकिन हम दूध को नहीं गिन सकते, है ना। कपड़े को नहीं गिन सकते कि वो किन धागों से, कितने सारे उनसे रेशों से मिलकर बना है, उसको नहीं गिन सकते, है ना। कितनी चीजें ऐसी जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जिसे हम तोल सकते हैं, ठीक है। नाप तोल द्वारा उनको हम एक यूनिट मान लेते, एक इकाई मान लेते नाप तोल की, ठीक है। तो इस प्रकार जिन वस्तुओं को हम गिन नहीं सकते, जिसमें नाप तोल सकते हैं, वो होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे थोड़ा पानी को गिन नहीं सकते, 5 किलो चीनी को गिन नहीं सकते, इसलिए हम उसको तोल सकते हैं किलो में। ऐसे ही कपड़े को हम क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते, मीटर में क्या सकते हैं, इस तरह से इसको देख सकते हैं। ऐसे पानी को हम लीटर में तोलते हैं, ठीक है। चलिए, ऐसे ही मीटर में हम कपड़ा नाप सकते हैं, पानी को इस तरह से चीजों को हम नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, तो हम नाप तोल के द्वारा उनका पता लगाते हैं। उपरोक्त वाक्यों में थोड़ा 5 किलो, 2 मीटर तथा 1 लीटर परिमाणवाचक विशेषण है। उपरोक्त वाक्यों में 5 किलो, थोड़ा, 2 मीटर, ये सब क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला, इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे संख्या में 2 प्रकार है, इसमें भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहला, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी निश्चित परिमाण को प्रकट करते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह गाय 7 लीटर दूध देती है, हमें पता है कितने लीटर, है ना, 7 लीटर पता चल गया। 4 लीटर तेल दीजिए, हमें पता है तेल कितना लेना है, 4 लीटर, उसको पता है, बता दिया, जिसमें हमें पता है कितने लीटर, कितना लीटर, है ना, इस तरह। तो यहाँ 7 लीटर का 4 लीटर क्रमशः दूध तथा तेल के निश्चित परिमाण का बोध करा रहे हैं, अतः यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा देखिए, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण जो अनिश्चित परिमाण को प्रकट करते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जिसमें हमें निश्चित नहीं है कि कितना लीटर, कितना किलो, है ना। जैसे पहला, थाली में पर्याप्त भोजन है, मुझे कुछ समय दीजिए। तो कुछ पर्याप्त भोजन है, मतलब हम थाली में इतना भोजन है कि मतलब हो जाएगा, है ना, पर्याप्त है। उस भोजन का कोई किलो नहीं, वजन नहीं, है ना, तो ये निश्चित नहीं है। ऐसे कुछ समय भी क्या है, निश्चित नहीं है। कुछ समय, अब ये नहीं पता कितना समय, कुछ समय मांगा, दे दिया, इसमें निश्चित नहीं है। इसमें कोई संख्या नहीं है, जिनमें संख्या नहीं है वो निश्चित नहीं है ना। यहाँ पर्याप्त और कुछ शब्दों से क्रमशः भोजन तथा समय की निश्चित मात्रा को बोध नहीं हो रहा है ना।
समय की निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा है, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। इतना समझ में आया। अगला देखिए, संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जैसे देखिए, यह एक फूल है, यह एक फूल है, ये अंगूर खट्टे हैं, वे अजनबी है। मतलब ये देखिए, कहने को तो ये वे इसे सर्वनाम कहते हैं, परंतु ये किसके संज्ञा से पहले आ रहा है। किससे पहले? संज्ञा से पहले यदि सर्वनाम आ जाए तो वो सार्वनामिक विशेषण में परिवर्तित हो जाता है। इसी को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण भी से कहते हैं यदि ये संज्ञा से पहले प्रयोग हो रहा है। जिसमें संज्ञा भी हो और उससे पहले सर्वनाम आ जाए तो वो सार्वनामिक विशेषण, जिसमें संज्ञा ना हो केवल सर्वनाम है तो वो सर्वनाम ही रहेगा, वहां पे वो सर्वनाम होगा। ठीक है, चलिए, उपर्युक्त वाक्यों में ये वे सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता बता रहे हैं, अतः ये संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं इनको। ठीक है, संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं क्योंकि ये संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करता है। आ जाइए, संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा अथवा सर्वनाम की एक निश्चित अनिश्चित गिनती की जा सकती है, जबकि परिमाणवाचक विशेषण में संज्ञा सर्वनाम को निश्चित अनिश्चित तौर पर नापा तोला जा सकता है, ना कि गिना जा सकता है। जैसे कि मैंने बता दिया, इनमें ये अंतर है। एक विशेषण में संख्या महत्वपूर्ण होती है तो दूसरे में वजन अथवा मात्रा, है ना। एक में तो संख्या महत्वपूर्ण होती है जिसमें संख्यानात्मक, जिसमें और जिसमें परिमाण होता है, परिमाणवाचक, उसमें क्या होती है? आपका वजन होता है, मात्रा होती है ना। कितना वजन है, कितनी मात्रा में है। ठीक है, इस प्रकार जैसे हमारी किताब में 8 अध्याय हैं तो ये क्या है? संख्यावाचक। मेरे विद्यालय में बहुत सारे छात्र हैं। ठीक है, ये क्या है? निश्चित है या अनिश्चित है। ठीक है, निश्चित संख्या अनिश्चित संख्या वाचक सर्वनाम, है ना। जिसमें 8 अध्याय है, ये तो निश्चित है, बहुत सारे, नहीं पता कितने सारे, बहुत सारे हैं, हमें पता ही नहीं, गिन ही नहीं पा रहे, तो वो क्या है? अनिश्चित है। चलिए आगे देखिए, एक छात्र की यूनिफॉर्म 7 मीटर कपड़े में बनती है। कितने मीटर? 7 मीटर में। क्या करा? उसको गिना नहीं गया, तो ये क्या है? निश्चित परिमाणवाचक, इसको गिना नहीं जा सकता कपड़े को। दूसरा देखिए, 50 लोगों के खाने के लिए कितना लीटर तेल चाहिए, तो लीटर में आया है तो ये अनिश्चित, मतलब हमें पता नहीं 50 लोग खाने के लिए कितना लीटर चाहिए, तो यहाँ पर पता नहीं, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक है ना। जिसे गिना जा सकता है संख्याओं में वो संख्यावाचक, जिसे नहीं गिना जा सकता, नापा तोला जा सकता है, उसे कहते हैं परिमाणवाचक। जिसमें इसमें भी निश्चित अनिश्चित होता है, उसमें भी निश्चित अनिश्चित होता है। इतना समझ आया। आगे, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। अब सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण देखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, और जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। समझ गए? जैसे ये मीठा है, सर्वनाम। यह फल मीठा है, फल क्या है? संज्ञा, फल से पहले यह आया तो यह है सार्वनामिक विशेषण। यदि फल नहीं होता तो वो सर्वनाम, यदि फल भी आ गया, संज्ञा भी आ गई, सर्वनाम भी आ गया, तो वो विशेषण में परिवर्तित हो गया। कौन? सर्वनाम। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण में। वे खेल खेल रहे हैं, वे जो है आपका क्या है? सर्वनाम। वे बच्चे खेल रहे, वे बच्चे खेल रहे, तो एक तो यहाँ पर क्या हो रहा है? संकेत हो रहा है। दूसरा यहाँ पे संज्ञा से पहले क्या आ रहा है? सर्वनाम आ रहा है। तो ये कौन सा विशेषण हुआ? सर्वनामिक सांकेतिक। तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण आ गया, जिसे संकेत द्वारा संकेतात्मक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, विशेषण की तुलना और उनकी अवस्थाएं, है ना। विशेषणों की तुलना और उनकी अवस्थाएं। तुलना की दृष्टि से विशेषणों के 3 अवस्थाएं हैं, जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जैसे मूलावस्था में देखिए, इसमें केवल एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की विशेषता बताई जाती है, जैसे देखिए अमिताभ बच्चन प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, है ना। ये मूलावस्था है। दूसरा देखिए उत्तरावस्था। इसमें एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दूसरे व्यक्ति, वस्तु या स्थान से अधिक अथवा कम बताया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन शाहरुख से अधिक प्रसिद्ध है। उत्तमावस्था देखिए, इसमें 2 या 2 से अधिक में तुलना करके एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है, जैसे अमिताभ बच्चन सबसे अधिक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं।
डिग्री होते कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, उसी तरह ही है बच्चों, ठीक है, ठीक है। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, सुपरलेटिव डिग्री, इस प्रकार जैसे अंग्रेजी में होता है उस प्रकार है ये हिंदी में। चलिए, अवस्थाओं के जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था अधिक, उत्तरा अधिकतर, उत्तम क्या है अधिकतम, ऐसे ही उच्च, उच्चतर, उच्चतम, निकट, निकटतर, निकटतम, है ना। और सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, गुरु, गुरुतर, गुरुतम, मधुर, मधुतर, मधुतर, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। एक को अच्छा बताए मूलावस्था, यानी ठीक है, जिसमें केवल एक की बात हो रही, एक की विशेषता, अच्छाई बुराई एक के बारे में बता रहे, वो मूलावस्था। जिसमें दो लोगों की क्या हो रही है, दो लोगों की, दो लोगों में क्या हो रहा है, एक को दूसरे से अधिक व कम बताया जा रहा है, तो वो हो जाएगा उत्तरावस्था। और बहुत सारों में सिर्फ केवल एक को सबसे अधिक बताया जाए, वो आ जाएगा उत्तमावस्था। ठीक है, अब आ जाइए। ठीक है बच्चों, इतना समझ आया आपको? मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, है ना। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री जो अंग्रेजी में होती है वही है हिंदी में है। इसका नाम हिंदी में इस प्रकार है। विशेषणों की रचना कीजिए। कुछ शब्द तो मूल शब्द से ही विशेषण होते हैं, पर कुछ विशेषण शब्दों की रचना में प्रत्ययों की सहायता ली जाती है। ठीक है, प्रत्यय क्या है, तो जो अंतिम अंतिम शब्द के अंत में जुड़कर बनते हैं। संज्ञा से विशेषण कैसे बनाए, जैसे इक, इक, ये क्या है, संज्ञा, अर्थ हमारा संज्ञा है। अब इसे विशेषण बनाएंगे प्रत्यय जोड़कर, जैसे इक प्लस अर्थ, तो आर्थिक, अंत में जुड़ गया इक। ऐसे ही धर्म से धार्मिक। ठीक, अब देखिए, समाज से सामाजिक, आलू, आलू, दया, दयालु। ठीक है, ईर्ष्यालु। आगे देखिए, इत और हर्ष, ये सब क्या है आपके प्रत्यय है। प्रत्यय किससे जोड़ने हैं हमें, संज्ञा से। हर्षित, वान को बल से बलवान। इस प्रकार ये क्या, ये बन गए हमारे विशेषण बन रहे हैं जो प्रत्यय संज्ञा से जोड़ने पर बन रहे हैं। ऐसे ई, तो सुख, सुखी, रंग, रंगीन, रंग, रंगीला, इला प्लस रंग, रंगीला, मान प्लस बुद्धि, बुद्धिमान, मति प्लस बुद्धि, बुद्धिमती, वाला प्लस सब्जी, सब्जी वाला, ऐसे दूध वाला। इस प्रकार हमने संज्ञा से विशेषण बनाना सीखा। ये हमारी संज्ञा और ये हमारे विशेषण। ठीक है, चलिए, सर्वनाम से विशेषण सीखिए। अब जैसे ये हमारा क्या है, सर्वनाम, और यह ऐसा, यह का जो विशेषण रूप है सर्वनाम में, ऐसा, कौन का कैसा, वह का वैसा, जो का जैसा। तो ये जो, वैसा, जैसा, ऐसा, कैसा, ये क्या, इस प्रकार सर्वनाम का विशेषण बता रहे हैं। अवस्था कैसी है, ऐसा है, वैसा है, जैसा, अवस्था बताने वाले शब्द तो विशेषण होते हैं, तो ये हमारा विशेषण सर्वनाम से। क्रिया से विशेषण कैसे, जैसे देखिए, ये प्रत्यय से मिलकर पठ प्लस इत, पठित, वंदन प्लस ये वंदनीय, बेचना प्लस आऊ, बिकाऊ बन जाता है ना। तो थोड़ा सा इसमें शब्द में परिवर्तन करके हमने बेचना से बिकाऊ कर दिया। पालना से पालने वाला, ऐसे ही ऊपर प्लस ई, ऊपरी, बाहरी, आगे प्लस ला, अगला, पीछे प्लस ला, पिछला। इस प्रकार से हम इनका अव्यय, जो अव्यय शब्द हैं जिनको जिनमें हम जोड़कर बना सकते हैं। ये क्या है, अव्यय से विशेष। अव्यय क्या है, जिनमें हम ज्यादा परिवर्तित नहीं कर सकते, उनमें क्या है, प्रत्यय जोड़कर हमने अन्य शब्द बना लेते हैं। ठीक है, चलिए, पुनरावृत्ति देख लीजिए, हमने क्या क्या पढ़ा। संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। दूसरा, विशेषण के चार भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक तथा संकेतवाचक सर्वनाम। तीसरा हमने देखा, परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण दोनों के निश्चित तथा अनिश्चित दो दो भेद होते हैं। तीसरा, चौथा देखिए, परिमाणवाचक विशेषणों को उनके माप, तोल, मात्रा आदि से पहचाना जाता है। चौथा देखिए, संख्यावाचक विशेषणों को उनकी गिनती, क्रम, समूह, आवृत्ति आदि से पहचाना जाता है। संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। फिर अगला, तुलना की दृष्टि से विशेषणों की तीन अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था व उत्तमावस्था। ठीक है, चलिए, आओ करें अभ्यास। चलिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विशेषण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए। दूसरा है, विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है, उदाहरण देकर समझाइए। तीसरा है, विशेषण के कितने भेद हैं, उदाहरण सहित समझाइए। चौथा है, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। इन प्रश्नों का उत्तर पाठ के अनुसार आप स्वयं अपनी अभ्यास पुस्तिका में
देंगे। अगला अभ्यास देखिए ख, निम्न निम्नलिखित संज्ञा शब्द से विशेषण बनाइए। क्या बनाना है? विशेषण बनाना है। जैसे आलस का क्या हो जाएगा? आलसी। क्या बना? आलस हमारा संज्ञा और इससे बना विशेषण आलसी। देश का देशीय, देश का देशीय। ठीक है। हत्या का हत्यारा, विशेषण बनाना था। चमक का चमकीला। बाकी कार्य आप स्वयं करेंगे। ठीक है बच्चों। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण तथा विशेष्य अलग अलग करके लिखिए। तो आपको विशेषण विशेष्य बताना है। विशेष्य क्या होता है? जिसके बारे में हम, जिसके अवस्था है, जिसका रंग रूप, जो भी हम उसके बारे में बता रहे हैं, वो हमारा विशेष्य होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, मेरी कक्षा में 30 छात्र हैं, तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण आ रहा है, तो छात्र के बारे में बताया जा रहा है। छात्र कितने हैं? छात्र हमारे विशेष्य हो गए। और कितने हैं ये हमें बता रहे हैं, इसकी विशेषता 30। तो आपको 30 जो है ये हमारा विशेषण है। ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखिए, मुझे काले अंगूर पसंद है। ठीक है। अंगूर, अंगूर की बात हो रही है। विशेष कैसे अंगूर हैं? काले अंगूर है, विशेषता उसकी कैसी है? काले। ठीक है। बाकी कार्य आप स्वयं करेंगे बच्चों। चलिए स्वयं अपना आप अभ्यास के रूप में समझ के अच्छे से करना है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण छाट कर लिखिए। जैसे देखिए, इसमें हमें ये बताना है कौन सा सर्वनाम है और कौन सा सार्वनामिक विशेषण है। इसमें देखिए पहला, इस पुस्तक में अनेक चित्र है। तो यहाँ पर यदि पुस्तक नहीं होती तो यहाँ इस शब्द क्या होता है? केवल सर्वनाम होता। लेकिन यहाँ पर क्या है? इस पुस्तक यानी संज्ञा से पहले संकेत करके बताया जा रहा है, इस पुस्तक में अनेक चित्र हैं। संकेत तो कौन सा वाला हो गया? सार्वनामिक सांकेतिक। ठीक है बच्चों। तो इसमें बताया जा रहा है, पहली बात तो देख लो, इसमें क्या नाम है? इसमें ये सर्वनाम तो नहीं है। यहाँ पर क्या हो सकता है? सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण जो था, सार्वनामिक और संकेतवाचक विशेषण था ना, तो यहाँ पर क्या है आपका? संकेतवाचक विशेषण। तो आप यहाँ पर लिखोगे इसमें सर्वनाम नहीं है, बल्कि क्या है? सर्वनामिक विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण है। ठीक है। दूसरा देखिए, दाल में कुछ काला है। यहाँ पर हमें क्या दिया गया? हमें तो सर्वनाम बताने हैं या फिर सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेष जो संकेतवाचक वो विशेषण है, या फिर जो संज्ञा से पहले आ रहा है। पहले में तो मिल गया, दूसरे में ये नहीं है। सर्वनामिक विशेषण नहीं है। कुछ हमारा विशेषण है परंतु हम उसको सर्वनामिक विशेषण के अंदर नहीं लिख सकते। कुछ हमारा सर्वनाम हो, वो भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये हमारा कुछ जो है सर्वनाम है। इस तरह से हमें ढूंढ के लिखना था बच्चों। कुछ हमारा सर्वनाम है। हमने पाठ के अनुसार पढ़ा था, कुछ हमारा अनिश्चयवाचक विशेषण है, परंतु हम यहाँ पर हमें विशेषण का वो नहीं दिया, विकल्प नहीं दिया गया, या तो हमें सर्वनाम लिखना है, सार्वनामिक विशेषण लिखना है। ठीक है। इसी प्रकार आप ये भी स्वयं करेंगे। बाकी दो स्वयं करेंगे, मैंने दो आपको बता दिया है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित मूल अवस्थाओं की उत्तर तथा उत्तम अवस्था लिखिए। जैसे अधिक का क्या हो जाएगा? अधिकतर। उत्तर अवस्था में क्या आएगा? अधिकतर। ठीक है। उत्तम अवस्था में अधिकतम। अगला देखिए, निकट, निकटतर। उत्तर अवस्था में तर और उत्तम में निकटतम। बाकी आप दो स्वयं करेंगे। अगला देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। दूसरा देखिए, संज्ञा या सर्वनाम
शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? संख्या का बोध कराने वाले संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया हो, इसका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।